जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं बैसाख पूर्णिमा को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से आप सभी लोग मज़े में होंगे। दोस्तों, जीवन सबका बहुत ही कठिन हो गया है। आजकल एक दूसरे के ऊपर किसी को विश्वास नहीं रह गया है और उसका कारण ये है कि हर कोई विश्वासघात कब कौन कर जाएगा ये कोई किसी के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं है। और हमेशा हमको जो है धोखा मिलता जाता है, इसलिए विश्वास जो है लोगों का कम होता जाता है। इसलिए मैं आप यही कहूँगी कि लोगों अपनों पर विश्वास करिए, उनसे प्यार बना कर रहिए, रिश्तों में मिठास बना कर रहिए। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। बैसाख पूर्णिमा का वीडियो बना रही हूँ मैं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी जिसको करके आपकी किस्मत जो है अवश्य चमक जाएगी और आपके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर बदलाव होंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी अवश्य देखिएगा और जो है आप लोग थोड़ा लाइक अवश्य करिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। पंचांग के हिसाब से इस बार बैसाख पूर्णिमा 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम 6:47 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 23 मई 2024 गुरुवार शाम 7:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जो है वो पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन जो है सनातन धर्म में बैसाख पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व है इस तिथि का। इसलिए जो है इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इनका उपवास रखने से सभी पापों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी आप जो है कुछ उपाय कर करके अपने जीवन को जो है अवश्य इस दिन सुंदर बना सकते हैं। इसलिए जो है कुछ उपाय अवश्य करिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन पूर्णिमा है, इस दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और विष्णु भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व है इस दिन। तो जिन लोगों का मन बहुत अशांत रहता है और मन से वो हमेशा परेशान रहते हैं, कभी उनका मन जो है एक जगह नहीं टिकता है, जिद्दी होते हैं, जिद्दी स्वभाव के जो होते हैं, जिनकी अपनी माँ से नहीं पटती है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में जो है चंद्रमा कमज़ोर है। तो आप इस दिन जो है कुछ उपाय करके अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। अपनी माँ के साथ आपका जो रिलेशन है उसको अच्छा कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, इससे आपके सारे रुके हुए काम अवश्य पूरे होंगे। और जो है इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का, अगर आपकी माता के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है और चाहते हैं कि उनका संबंध अच्छा हो तो इस दिन आप जो है सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करिए। इससे जो है आपका मन शांत होगा और आपका जब मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा, मन आपके वश में होगा तो सब कुछ आपके वश में होगा। जैसे कि चावल, दूध, इस दिन जो है आप सफ़ेद वस्तु में जैसे चावल हुआ, दूध हुआ, सफ़ेद वस्त्र हुआ, घी हुआ, मिश्री हुई, ऐसी सब चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। इस दिन को बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अपने घर भगवान बुद्ध की आप एक मूर्ति लाइए, वो भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन अगर आप गंगा के आसपास हैं, सरजू के आसपास हैं तो स्नान अवश्य करिए। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, आप जो है गंगा जी के पास नहीं हैं और आप स्नान करने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने नहाने वाले जल में 2 बूंद गंगा जी अवश्य डालें और उसमें 1 चुटकी हल्दी अवश्य डाल करके स्नान करें। और इस दिन जो है सत्यनारायण पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसा नहीं, देखिए आपकी अगर कोई इच्छा है और आप चाहते हो कि वो पूरी हो तो आप सत्यनारायण व्रत की पूजा इस दिन अवश्य करिए।
और इसी दिन आप ये मन्नत मान लीजिए कि जब तक आपकी वो कामना नहीं पूरी होगी तब तक हर पूर्णिमा के दिन आप जो है सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनेंगे। आप यह शुरू कर दीजिए कथा सुनना, उसके बाद देखिए कि आपका वो कार्य जो है अवश्य पूरा होगा। ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराइए। नहीं आप 10-11 ब्राह्मण खिला सकते, 3 खिलाइए, 2 खिलाइए, 5 खिलाइए, जितना हो सके सक्षम आप जितना खिलाने में हो उनको भोजन कराइए। सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करिए, उनकी पूजा करिए। और देखिए पूजा 2 तरह से की जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा आडंबर करके ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप साधारण सिंपल में भी भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुनिया के आडंबर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे हो जाए वो कार्य आप करिए। अगर आप सादा सिंपल करने के मत सक्षम हैं तो एकदम सादा सिंपल भगवान की पूजा करिए। पूड़ी सब्जी और खीर बनवाइए और उसका प्रसाद स्वयं ग्रहण करिए और 2 पंडितों को भोजन अवश्य कराइए। और जो है लगातार आपकी मनोकामना जब तक नहीं पूरी हो जाती है तब तक आप ये सत्यनारायण व्रत की कथा हर पूर्णिमा को सुनते रहिए। देखिए आपको जो है सत्यनारायण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी। और इस दिन अगर आपको मैं एक बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रही हूँ इस दिन का। इस दिन आप क्या करिए कि जो है लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो को एक मतलब पाटले पर स्थापित करिए, उस पे लाल कपड़ा बिछाइए और उनकी फ़ोटो उस पर स्थापित करिए। उनके सामने जो है घी का दीपक जला कर के रखिए और खीर का प्रसाद अवश्य रखिए। इतना ही सही लेकिन खीर अवश्य बनाइए और उसका प्रसाद अवश्य रखिए और खीर में जो है केसर अवश्य डालिए। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी चुटकी भर आप उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं और उसको जो है मतलब लक्ष्मी नारायण को उस खीर का भोग लगाइए और उसके बाद पूरे परिवार में वह प्रसाद वितरित करिए। इससे आपके घर में जो है पूरे परिवार को प्रसाद बांटने से आपके घर में एकता बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा। और पूजा में एक एकाक्षी नारियल लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करिए और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो वो सब ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह जो एकाक्षी नारियल आपने वहाँ पे रखा है उसको उठा लीजिए, उसको एक लाल कपड़े में बांध कर अपने धन के स्थान पर ले जा कर के रख दीजिए। उसके बाद चमत्कार देखिए, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। यह बहुत ही विशेष उपाय है, इसको पूर्णिमा के दिन अवश्य करिए। अगर किसी कारणवश आप इस दिन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी गुरुवार के दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। और इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन झाड़ू दान करने का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप जो है झाड़ू ले आइए और उसको जो है ले जा कर के किसी मंदिर में दान करिए। इससे आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप यह छोटे छोटे उपाय करके देखिएगा, आप जो है आपका जीवन बदल जाएगा और जो है आप सोचे भी नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। इसलिए ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।